मित्रों नमस्कार। अभी सरकार ने बजट पेश किया है और तमाम प्रदेश सरकारें बजट अपना अपना पेश कर रही हैं। ये और बजट में तमाम जनहित के काम, देश की जनसंख्या के अनुपात में उनके विकास से संबंधित तमाम उनके हित के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो बजट एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हर देशों का। हर देशों में ये होता है। लेकिन बजट जो पेश किया जाता है और उससे बताया जाता है कि इससे ये डेवलपमेंट ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए है कि जब तक देश की जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात नहीं रहेगा या एक निश्चित रेशियो में बढ़ना घटना, या जैसे हमारे देश की जैसे जो बजट जो पेश हुआ है उसके हिसाब से अगर इस देश की जनसंख्या 60 या 70 करोड़ हो तब ये बजट पर्याप्त है। और दुनिया का कोई भी मैकेनिज्म लगा लीजिए, दुनिया का कोई भी प्लान लगा लीजिए, दुनिया का कोई भी रिसर्च या शोध लगा लीजिए, ये बजट हो चाहे जो इस जनसंख्या पे ये देश में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ तो सकता है लेकिन बन नहीं सकता। और जनसंख्या पे सामान्यतः राजनीतिक दल चर्चा से बचते हैं, सामाजिक संगठन इस पे कुछ सोचते नहीं। हमारे यहाँ समाज में भी बातचीत के चर्चाओं में ये कोई इशू नहीं रहता जनसंख्या, जो कि सबसे गंभीर समस्या इस देश की है। इस देश की सबसे गंभीर समस्या अगर कुछ है, उसी से रिलेटेड कुपोषण हो, पर्यावरण हो, अपराध हो, बेरोजगारी हो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो, कंक्रीट के जंगल हो, शहरों की तरफ पलायन हो, ये सारी चीजें जनसंख्या से ही जुड़ती हैं। इसके गहराई में जनसंख्या ही है। और जैसे आपको जैसे पीने का शुद्ध पानी हो, लगातार घटता जल स्तर हो, आप कितनी भी 4 लेन बना लीजिए, 6 लेन बना लीजिए, 8 लेन बना लीजिए, बढ़ती रहेगी जनसंख्या तो सड़कें पतली होती ही रहेंगी। तो लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी अजीब बीमारी है कि लोग इस विषय पे या क्या सोचते हैं, या जो लोग जानते हैं वो बोलना नहीं चाहते, या जो लोग बोलते हैं उनको कोई सुनता नहीं, या वो इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होते, या इतने रोचक या आकर्षक या नहीं होते कि लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। और इससे टैक्स पेयर पे टैक्स का भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें कभी ये सरकार उस सरकार को दोष देगी, वो सरकारें दूसरी सरकारों को दोष देंगी, लेकिन ये मजबूरी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या पे अपना उनके सुख के लिए आवास, मकान, भोजन, पानी, वस्त्र, इसके लिए टैक्स भी मजबूरी है। जो देने लायक होगा उसी से लेंगे, ज़्यादा लेंगे। और कुछ जैसे हमारे यहाँ 10 रुपये 15 रुपये गेहूँ खरीदना भी है और 2 रुपये में गरीबों को और फ्री में देना भी है। तो कहने का मतलब, जब तक इस देश की जनसंख्या का एक फिक्स अपराध में वृद्धि हो, और जैसे लोग कहते हैं कि पुलिस कम है, अधिकारी कम है, सरकारी कर्मचारी कम है, हैंड्स कम है, ये कम नहीं है, ये सारे पर्याप्त हैं। ये कहिए कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आज आप चलिए हर प्रदेशों में 50-50 हज़ार पुलिस वालों के एक्स्ट्रा भर्ती कर लीजिए अतिरिक्त, फिर उस प्रदेश की जनसंख्या बढ़ जाएगी। फिर कहिएगा पुलिस कम है, सरकारी तंत्र कम है, हैंड्स कम हैं। और इससे जो सबसे बड़ी इसकी एक कि इतनी भागम भाग भीड़ रेलम ठेल में आम आदमी को क्या
सरकारी सुविधाएं हैं, उसको क्या जानकारी है, उसको क्या चाहिए, वो समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है इस भीड़ में किसी तरह कुछ ले दे के अपना काम कराओ, भगो। चाहे किसानों के अनाज का विषय हो, चाहे उनके मजदूरों के लिए विषय हो, गरीबों के लिए आवास हो, पीने का पानी हो, पर्यावरण में वायु की शुद्धता हो, पहाड़ों का पे से जंगलों का गायब होना हो। जंगल लगभग लोग बताते हैं कि हर सेकंड एक फुटबॉल के मैदान के बराबर हर सेकंड जंगल कट रहे हैं। कारण कि हमारे लिए हमको आवश्यकता है, जनसंख्या जिस देश की 140 करोड़ के लगभग होगी और क्षेत्रफल का अनुपात, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बुरी तरह होगा, सड़कों पे भीड़ें रहेंगी। न्यूजीलैंड की आबादी हमारे जौनपुर जिले से भी कम है, लेकिन वहाँ 20 मेडिकल कॉलेज हैं, चिकित्सा सुविधा वहाँ आराम से। ईरान जैसा देश, धार्मिक कट्टर देश, उसने हमें जनसंख्या नियंत्रण पे नियम लगाए। चीन अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण, अमेरिका इतना बड़ा देश, उसकी आबादी 35 करोड़। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, वहाँ की आबादी 12-14 करोड़। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहाँ की आबादी 24-25 करोड़। तो तब तक हमारे ऑस्ट्रेलिया हमारे देश से कई गुना बड़ा है, उसकी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम है। तो जब तक कोई भी देश समृद्ध तभी होगा, मजबूत तभी होगा, आर्थिक रूप से संपन्नता सभी में आएगी, दरिद्रता कम होगी, खत्म होगी, तभी होगी जब जनसंख्या पे रोक लगेगी। जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कठोर कानून, अब हमारे देश में कठोर कानून की आवश्यकता है। और अमूमन इससे राजनीतिक दल भी बचते हैं, सामाजिक संगठन भी अपना इस पे कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बढ़िया कथा करा दिए, बढ़िया क्लब खोल दिए। तो दुनिया के कोई भी मैकेनिज्म आप लगा ही नहीं सकते। ये बजट ठीक है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, चर्चा का विषय है, लेकिन कोई भी सरकार, यही नहीं कोई भी सरकार इस जनसंख्या के देश में इस बजट पे ऊंट के मुंह में जीरा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ हो सकता है जब तक इस देश की जनसंख्या 50 से 60 करोड़ नहीं होगी। और इसको हमको आपको चर्चा करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा होनी चाहिए, सामाजिक संगठनों में इसकी चर्चा होनी चाहिए, राजनीतिक संगठनों में इसकी, पार्लियामेंट में, हर जगह इस पर चर्चा हो। और कठोर कानून जब तक नहीं बनेगा तो ये बजट ये सब कहने की बात है, और हर आदमी को पानी तक नहीं पिलाया जा सकता है, ये जान लीजिए। धन्यवाद मित्रों।